2 हफ्ते पहले मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा था, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। तो उसी दौरान एक पर्सन ने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये जो ग्रैटिट्यूड हम फॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं इसका रिज़ल्ट मुझे उतना देखने के लिए नहीं मिलता है या उतना मुझे आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलता है या जो मुझे चाहिए, जिस लेवल का मुझे आउटपुट चाहिए, वो नहीं देखने के लिए मिलता है। बाकी ग्रैटिट्यूड फ़ील करने से मुझे अच्छा ज़रूर लगता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को आपको सोचना है और समझना है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट होते हैं वही हम हमारे डेस्टिनेशन को तय करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका थॉट अगर आपका डेस्टिनेशन तय करता है, तो इस बात को जानना जरूरी है कि जो थॉट होता है और जो डेस्टिनेशन होता है, इन दोनों के बीच का जो एक प्रोसेस होता है, उन दोनों के बीच में जो एक गैप होता है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए आपका इमोशंस और आपका फीलिंग्स बहुत मैटर करता है। जिस तरीके से आपके विचारों से आपके थॉट से और आपके थॉट से आपके फीलिंग में कन्वर्ट होता है और आपके फीलिंग से आपके कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में वो चीजें देखने के लिए मिलता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके हैबिट में देखने के लिए मिलता है और वही सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर आपके एक्शंस में भी आपको देखने के लिए मिलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं अगर मैंने ग्रैटिट्यूड फॉलो करते तो हमारा फीलिंग चेंज होता है, हमारा भाव चेंज होता है, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं हर चीजों के प्रति, हर लोगों के प्रति। और इससे क्या होता है, जब भी आपका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक पॉजिटिव फीलिंग आपको देखने के लिए मिलता है और वो पॉजिटिव फीलिंग आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाने के लिए, एक सही एक्शंस लेने के लिए और सही तरीके से चीजों को करने के लिए आपको मदद करेगा। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें भी हमारे साथ में पॉजिटिवली हमको देखने के लिए मिलता है। नो डाउट समय जरूर लगता है, लेकिन जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं रोज सुबह उठ के मैं ग्रैटिट्यूड फॉलो करता हूँ। 100% कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, पूरे दिन में जैसे भी समय मिलता है उसके अकॉर्डिंगली मैं फॉलो करना चाहूंगा। लेकिन मॉर्निंग टाइम मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है, तो मैं मॉर्निंग में फॉलो करता हूँ। कुछ भी करके 5 से 7 पॉइंट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड कुछ इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं धन्यवाद देता हूँ इस ग्लास के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ इस ग्लास के लिए, क्योंकि इस ग्लास में मुझे पानी पीने का अवसर मिला है, पानी पीने का मौका मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पानी को स्टोर करके मैं इजीली अगर मैं पी पा रहा हूँ, तो उसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ये ग्लास है। तो सो दैट मैं इस ग्लास को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो सेंटेंस आप लिखते हो, लिखने के बाद में उस सेंटेंस को फिर से रीड करके आपको जस्ट फील करना, हाँ सच में ये ग्लास मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जब आप चीजों के लिए, इस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों के लिए या अपने सपनों के प्रति जब अपने ग्रैटिट्यूड लिखते हो, और ग्रैटिट्यूड में ऐसा कोई भी बंधन नहीं होता है कि आप बीती हुई चीजों को लेकर ही फील करें या आने वाली चीजों को लेकर ही फील करें या तो अभी जो है वही चीजों को लेकर फील करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर फायदा ज्यादा उठाना है, अगर उठाना है और अच्छे से अगर इसको समझना है, तो आप जो चीजें प्रेजेंट में ना, उन चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। अभी भी मुझे याद है, जिस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो सिंपली मेरे पास में एचपी का मशीन था। जिस तरीके से एचपी का ये मशीन था, ये कुछ इस तरीके से था कि स्मॉल है और 14 इंचेस का वगैरह था। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि मैकबुक मुझे लेना था, लेकिन मैं उस समय पे मैकबुक नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं इस मशीन को मैंने लिया। उसके बाद में कंटिन्यूअसली मैं इस चीज को रखकर विजुअलाइज करता था, फील करता था और इसके लिए ग्रेटफुल होता था, ग्रैटिट्यूड देता था। और एंड रिजल्ट कितने तो भी बार मैंने इसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड दिया। और एंड रिजल्ट अगर आपको बताना चाहूँ तो आज एंड रिजल्ट फाइनली आई गॉट दिस, फाइनली मैंने इसे अचीव किया। तो सिंपल तरीके से मैंने चीजों को हासिल कर सकते हैं, सिंपली मैंने चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो जो चीजें आपके पास में है उसके लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है। आज अगर आपके पास में 2 व्हीलर है, कितना ग्रेटफुल होते हो। मैं अपने 2 व्हीलर को पूरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो बाइक है बहुत ही जबरदस्त है। तो मुझे खुशी होता है और मैं दिल से वो खुशी को महसूस करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये ग्रैटिट्यूड का जो फीलिंग, ये वाइब्रेशन, ये ऑरा कहीं ना कहीं आपके इमोशन, आपके फीलिंग को चेंज करने में मदद करता है। और फीलिंग जब चेंज होता है तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है तो आपका हैबिट में वो सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। आपका हैबिट जब चेंज होता है तो आप एक्शन भी उसी तरीके से लेते हो और आपके एक्शन से आप एक नई पर्सनालिटी बनते हो। और आप पर्सनालिटी जो बनते हो उसके बाद में आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। तो कुछ इस तरीके से आपके विचारों से ही आपका डेस्टिनेशन तय होता है। अभी क्या सोच रहे हो, तुरंत लिखिए, बैठ कर लिखिए। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, किसी के प्रति गॉसिपिंग या कंप्लेनिंग या किसी के प्रति मैं कोई भी प्रकार का इश्तिया रख रहा हूँ या क्या है मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे आगे वाले का नुकसान नहीं होता, इससे हमारा अपना खुद का नुकसान होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो भी सारी चीजें होती है ये हमारे ऊपर में पहले होता है, उसके बाद में आगे वाले पर होता है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो अगर एक फायर होता है, आग होता है, आग पहले खुद जलता है, बाद में उसमें जो भी हाथ डालता है या अगर उसको कोई टच करता है तो जाकर उसके ऊपर में उसका इंपैक्ट होगा। आपके शब्द, आपकी बातें सबसे पहले आपके कान सुनते हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग देखकर और सोच समझ कर करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपके ऊपर में इंपैक्ट करती है चीजें, उसके बाद में अपोजिट जो भी पीपल्स होते हैं उनके ऊपर में इंपैक्ट करता है। इसीलिए इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पॉजिटिवली सोचना, पॉजिटिवली रहना ज्यादा जरूरी है और पॉजिटिव चीजों को कंज्यूम करना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस तरीके से मैं बताना चाहूँ
रोज रात को 10 से 11 का जो मेरा प्रोग्राम चलता है, स्पेशली नाइट रिचुअल कम्युनिटी, उसमें मैं बुक रीडिंग करवाता हूँ। कंपलसरी बुक रीडिंग, कंपलसरी 20 मिनट्स का बुक रीडिंग होता है। मेडिटेशन करवाता हूँ, एक्टिविटी करवाता हूँ। तो इस तरीके की चीजें क्यों करता हूँ? रात को सोने से पहले आपके अंदर में एक पॉजिटिविटी आने से नेक्स्ट डे आपका पॉजिटिवली स्टार्ट होता है और पूरा होल डे आपका पॉजिटिवली रहता है। फिर अगेन आप रात को सोने से पहले फिर से पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये पॉजिटिव चीजें जब बढ़ती है तो आपके अंदर में परिवर्तन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर आप भी नाइट रिचुअल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, रोज रात को 10 से 11 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरा प्रोग्राम चलता है, लाइव सेशन चलता है। बहुत ही पावरफुल तरीके से लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं सेहत में इंप्रूवमेंट, कुछ लोगों के लाइफ में रिश्तों में इंप्रूवमेंट, कुछ लोगों के लाइफ में स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियली ग्रो करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं बिजनेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। क्या आप भी इस तरीके से इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहते हो? वेलकम टू दिस अमेजिंग नाइट रिचुअल कम्युनिटी, जहां पे तहे दिल से मैं आपको वेलकम करता हूं। आप इसका पार्ट कैसे बन सकते हो, किस तरीके से बन सकते हो, जरूर से नीचे जाकर कमेंट करिए और वीडियो कैसे लगे जरूर से शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टाटा।